नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ एस के देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे ओएनजीसी खेल छात्रवृत्ति योजना 2025-26 में जो ओएनजीसी से हर साल स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें 21 खेल रहेगा पुरुष और महिला दोनों के लिए। यही प्रति महीना 15,000 से लेके 30,000 तक लगभग 250 स्टूडेंट को प्लेयर को दिया जाएगा। 15,000 से लेके 30,000 तक 21 खेल में। और ये छात्रवृत्ति किनको मिलेगा? जिन प्लेयर का उम्र 15 से 20 साल है, उन्हीं खिलाड़ी को मिलेगा। जिसका माता पिता वार्षिक आय 5 लाख से कम है, उन्हीं लड़का और लड़की जो लोग खेल कूद में माहिर है, उन्हीं लोगों को ये मिलेगा स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको ऑनलाइन करना है https://sportsscholarship.ongc.co.in। ये 22/9/2025 से शुरू होकर 21/10/2025 तक ये चलेगा। 22/9 से शुरू हो गया है और चलेगा 21/10/2025 शाम को 4 बजे तक। आवेदन कर सकते हैं। कृपया आवेदन करने का पोर्टल पर दिए गए योजना का विवरण तथा नियम और शर्त जरूर पढ़े। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा। आवेदन आप ऑनलाइन से ही कर पाएंगे। ये यदि उम्मीदवार द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र हेतु करते हुए आवेदन स्वीकार करने और उम्मीदवार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए ओएनजीसी अधिकृत है। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट से आप आवेदन किए तो आप सतर्क हो जाइए। https://sportsscholarship.ongc.co.in इन साइट में जाना है। चलिए हम लोग अभी पूरा कुछ जान लेंगे इस वीडियो में। कौन सा गेम है, आपको ऑनलाइन करने का टाइम अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो ये ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर भी दिया गया है, इसमें फ़ोन भी अगर आप कर सकते हैं। sportsscholarship@ongc.co.in। और ये इंडियन ऑयल नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड। इसमें जो पता दिया गया है, फर्स्ट फ्लोर प्रधान नियंत्रण कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर टावर बी, दीनदयाल उपाध्याय भवन, 5 नेल्सन मंडेला मार्ग, बसंत कुंज, न्यू दिल्ली। इससे पहले 2024-25 में भी आया था। 2023-22-23 में भी हम वीडियो बनाए थे। बहुत सारा बच्चा, लड़का लड़की दोनों ही इसमें भाग लिया था। ये साइट ऑनलाइन करने के लिए रखा गया है, एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन मोड। चलिए पूरा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इनके सबमिट द फेक सर्टिफिकेट by the candidate, the application will be rejected by and ONGC receive the risks taking the suitable legal action against the search candidate। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपका ऊपर वो लोग केस कर सकता है। आवेदन का अंतिम तिथि रखा गया है 14/10/2000। आवेदन 15/9/2025 थे, लेकिन इससे पहले जो पेपर कटिंग लिखे थे उसमें थोड़ा अलग लिखा है, इसमें अलग लिखा है। तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। 14/10/2025 को शाम 4 बजे तक आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एप्लीकेशन करने के लिए पहले एप्लीकेशन कर देना है, क्योंकि कुछ टाइम क्रैश हो जाता है एप्लीकेशन का साइट। इसमें रखा गया है एथलेटिक्स, जो डिसिप्लिन रखा गया है एक बार पढ़ लीजिए। डिसिप्लिन रखा गया है मेन और वोमेन के लिए 16, जूनियर सीनियर में एक भी नहीं, टोटल 16 दिया जाएगा। वोमेन के लिए 20 रखा गया है। जूनियर के लिए बैडमिंटन जूनियर 2 रखा गया है, सीनियर में 1।
बैडमिंटन वुमेन के लिए जूनियर में 2, सीनियर में 1, टोटल 3। बास्केटबॉल मेन के लिए 6 जूनियर और सीनियर में 4, टोटल 10। वुमेन 3 जूनियर 2 सीनियर, टोटल 5। चेस के लिए सीनियर 1 जूनियर 1 2, वुमेन के लिए भी 2। क्रिकेट के लिए रखा गया है मेन के लिए जूनियर 8 पोस्ट और वुमेन के लिए 5 पोस्ट रखा गया है। अंडर 19 फुटबॉल के लिए अंडर 19 में रखा गया है जूनियर के लिए 10 पोस्ट, वुमेन के लिए रखा गया है 9 पोस्ट। हॉकी के लिए अंडर 21 के लिए रखा गया है मेन के लिए लड़का के लिए 12, लड़की के लिए 11। कबड्डी मेन के लिए 10, वुमेन के लिए 10, अंडर 20। स्क्वाश के लिए 2 पोस्ट रखा गया है अंडर 19, वुमेन के लिए भी 2 पोस्ट रखा गया है। टेबल टेनिस के लिए रखा गया है 4 पोस्ट अंडर 19, वुमेन के लिए रखा गया है 4 पोस्ट और सीनियर के लिए रखा गया है 4 पोस्ट, 8 पोस्ट टोटल। टेनिस मेन के लिए 2 पोस्ट, सीनियर के लिए 2 पोस्ट, वुमेन के लिए 2, सीनियर के लिए भी 2, जूनियर सीनियर 2। वॉलीबॉल के लिए 7 पोस्ट रखा गया है जूनियर के लिए, वुमेन के लिए 6 पोस्ट रखा गया है जूनियर के लिए। स्विमिंग के लिए रखा गया है 3 पोस्ट, सीनियर के लिए रखा गया है 2 पोस्ट 5 पोस्ट, वुमेन के लिए रखा गया है 3 पोस्ट 2 पोस्ट 5 पोस्ट। और आर्चरी के रखा गया है सीनियर 2 और जूनियर 2 4 पोस्ट, वुमेन के लिए भी 4 पोस्ट। बॉक्सिंग के लिए जूनियर में 5 पोस्ट, सीनियर में 3 पोस्ट 8 पोस्ट हुआ और वुमेन के लिए 3 पोस्ट 3 पोस्ट 6 पोस्ट। जिम्नास्टिक्स के लिए 2 पोस्ट जूनियर 2 पोस्ट सीनियर 4 पोस्ट रखा गया है वुमेन के लिए। जिम्नास्टिक्स मेन के लिए रखा नहीं गया है। पैरा स्पोर्ट्स के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। शूटिंग के लिए सब जूनियर जूनियर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, वुमेन के लिए भी सब जूनियर जूनियर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। रेसलिंग के लिए सब जूनियर में 4 जूनियर में 4 8 पोस्ट और वुमेन में 5 जूनियर 5 सब जूनियर 10 पोस्ट। क्रम के लिए रखा गया है सीनियर 1 जूनियर 1 2, वुमेन के लिए भी 2। खो खो में 2 पोस्ट जूनियर 2 पोस्ट सीनियर 4 पोस्ट, वुमेन के लिए 2 पोस्ट जूनियर 1 पोस्ट सीनियर। टोटल 250 स्टूडेंट को ये इस साल स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें सीनियर कैटेगरी में 41 पोस्ट, जूनियर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 196 और सब जूनियर में 13 पोस्ट मिलेगा। टोटल 250 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगा। ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा आपको? आपको भारत का नागरिक होना है। आपका उम्र अगर 15 साल से 20 साल तक है, 1 अप्रैल 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2010 के बीच अगर आपका उम्र है तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए एज प्रूफ के लिए एनी ऑफ दोस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10 क्लास का एडमिट कार्ड, नहीं तो पासपोर्ट, किसी एक को जमा करने से आपको एज प्रूफ हो जाएगा। जिन परिवार में 5 लाख से कम है पर ईयर का इनकम, उन्हीं परिवार इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है। जैसा आपको रेसिडेंशियल में मिलता है वहाँ से इकोनॉमिक के लिए एक इकोनॉमिक सर्टिफिकेट मिलता है, वह आपको जमा करना है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन शुड नॉट बी एलिव एनी, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जैसा शाइका स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, खेलो इंडिया, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट का फाउंडेशन, ट्रस्टी बोर्ड से कुछ मिलता है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसके साथ भी और भी कुछ दिया गया है, एक बार आपको पढ़ लेना है। देखिए, सब जूनियर में 15,000 मिलेगा और नेशनल लेवल में राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। सब जूनियर में अगर आप नेशनल लेवल का है तो आपको 15,000 और इंटरनेशनल में है तो 20,000। जूनियर में अगर नेशनल लेवल है तो 20,000 और इंटरनेशनल है तो 25,000। सीनियर में अगर आप नेशनल लेवल है तो 25,000 और इंटरनेशनल है तो 30,000 मिलेगा। और
30,000 मिलेगा आपको। इसके साथ और कुछ दिया गया है, एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि ONGC से हर साल मिलता है स्कॉलरशिप। और देखिए इसमें रैंकिंग का भी कुछ जिक्र किया गया है, इंटरनेशनल रैंकिंग ऐसा कुछ जिक्र किया गया है, एक बार आपको देख लेना है। ये ज़्यादा नहीं, 9-8 पेज का एक PDF रखा गया है। जैसा ही आप पोजीशन इंटरनेशनल में अगर आपको गोल्ड मेडल मिलता है तो 50 मार्क मिलेगा पार्टिसिपेशन के लिए। सबसे कम इंटरनेशनल में अगर पार्टिसिपेशन है तो IS इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स में फेडरेशन में गोल्ड मेडल मिले तो आपको 30, सिल्वर 27 और ब्रोंज 25 और पार्टिसिपेशन 20। नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन 13 और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी से आप पार्टिसिपेशन किए तो 12 और SGFI का जो नेशनल गेम्स है इसमें आप अगर पार्टिसिपेशन किए तो 10 मार्क मिलेगा। चलिए ऐसा ही पूरा आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये हर साल आता है। आपको एप्लीकेशन करना है, जिम्नास्टिक्स ओनली आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के लिए ही आपको मिलेगा। और यहाँ देखिए स्विमिंग के लिए भी दिया गया है। स्विमिंग के लिए ओपन वाटर टूर्नामेंट विल बी नॉट कंसिडर, जो ओपन में होता है वो नहीं होगा, स्कूल का होगा तो चलेगा। पैरा गेम्स के लिए भी कुछ दिया गया है, टोटल पॉइंट ऑफ A+B मिला कर आपको दिया जाएगा। इसके साथ और भी कुछ दिया गया है, एक बार आपको देख लेना है। चेस में कुछ दिया गया है, SGFI का अलग से इंटरनेशनल लेसन सब जूनियर लेवल का दिया गया है। इसमें और भी कुछ दिया गया है, एक बार देख लेना है आपको। यही था 8 पेज का PDF। और जो ONGC का इसमें दिया गया था 21, इसमें डेट जो रखा गया था 22/9 से लेकर 21/10 तक। और इसमें दिया गया है थोड़ा डेट का इधर उधर हुआ है। पहले पब्लिश नहीं हुआ था पेपर में, पहले पब्लिश हुआ था। इसमें दिया गया है 15/9 से लेकर 14/10 तक। थोड़ा डेट इधर उधर है, लेकिन आपको इसके बीच ही एप्लीकेशन कर लेना है। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप देता है। ये इंडियन ऑयल से आया है, इसके बाद आएगा, पिछले साल बनाया था टाटा ग्रुप से भी देता है, रिलायंस ग्रुप से भी देता है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम से भी देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी देता है। चलिए मेरा पास जितना आएगा हम डालेंगे, तो आप लोग ऐसा ही मेरा वीडियो को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।